This is the second series of the Indian Evidence Act. So let's start. Content in this video we will going to study what is direct evidence, what is circumstantial evidence, hearsay evidence, about oral evidence, and documentary evidence. Direct evidence: when when a witness relates something that he directly observed or experienced, he is he is offering direct evidence of an event, also called as एंड फर्स्ट हैंड एविडेंस. मतलब क्या कि अगर कोई पर्सन क्राइम होते हुए देखता है अपनी आंखों से, जो दिखता है, ठीक, डायरेक्टली जो दिख रहा है, खुद ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एविडेंस. इसका एग्जांपल क्या है? टेस्टिमनी ऑफ आई विटनेस. मतलब कोई क्राइम हो रहा है, आई विटनेस उसको देख रहा है. या सिक्योरिटी ऑफ कैमरा, मतलब सिक्योरिटी ऑफ कैमरा फुटेज, ठीक, कैमरे से अगर कोई डायरेक्ट देख रहा है, ठीक. और एन ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ एन पर्सन अटेंडिंग टू कमिटिंग अ क्राइम. मतलब दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, उसमें अगर कहीं टेप रखा हुआ है, अगर कोई उस पर कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गया और उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को कोई सुन लिया, और कोई सुन करके अगर वो कोर्ट में एविडेंस देखने जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वो डायरेक्ट एविडेंस है. ओके. सेकेंड है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. इसको हम लोग इनडायरेक्ट एविडेंस भी बोलते हैं. सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मीन्स एविडेंस दैट डज नॉट डायरेक्टली प्रूव अ की फैक्ट. मतलब ऐसा कोई एविडेंस जो डायरेक्टली कोई की फैक्ट को प्रूव ना करे. मतलब उसको प्रूव करने के लिए आपको किसी अनदर फैक्ट की ज़रूरत पड़े, या फिर अ पर्सन कैन बी रिजनेबली कंक्लूड डेट अ की फैक्ट हैपन, या फिर पर्सन खुद कंक्लूड करे कि हाँ, मैंने ऐसा कुछ होते हुए मतलब देखा था. वो डायरेक्टली नहीं, उसके सर्कमस्टांसेस को देखा, तो उस सर्कमस्टांसेस से वो कंक्लूड कर रहा है, रीजनेबली कंक्लूड कर रहा है कि मतलब ये अगर हुआ तो इस एक्ट के होने से मतलब ये हो सकता है कि वो पर्सन कोई दूसरा एक्ट करके आ रहा हो. जैसे फॉर एग्जांपल, अ सस्पेक्टेड पर्सन इज रनिंग अवे फ्रॉम अ मर्डर सीन. कोई पर्सन मर्डर सीन से भाग रहा है, उसके हाथ में क्या था? वीपन था, इन हिज हैंड. एंड तो मतलब इसका ये सर्कम उसको देख के ये बोला जा सकता है कि अगर उसके मर्डर सीन से वो आ रहा है और उसके हाथ में वीपन है, तो वो हो सकता है मर्डर करके आ रहा हो. तो उसको कॉरोबरेट करने के लिए हमें और कुछ भी एविडेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी, जो और तो इसीलिए वो हो गया इनडायरेक्ट एविडेंस, ठीक. क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं है, और इसको कॉरोबरेट करने के लिए किसी और एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, किसी और फैक्ट की ज़रूरत पड़ेगी. इसीलिए ये इनडायरेक्ट एविडेंस है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. ओके. नेक्स्ट, हियरसे एविडेंस. हियरसे एविडेंस बहुत सिंपल है. मतलब कि कोई सुनी सुनाई बातों को बोलना कोर्ट में जाके. मतलब स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन नॉट कॉल्ड एज अ विटनेस. कोई मतलब जैसे कि यहाँ मैंने एक पिक्चर दे रखा है जिसमें ए आई से डी स्टेपिंग हिज वाइफ. आई सॉ, मतलब ए बोलता है बी से कि मैंने डी को देखा कि वो मेरी वाइफ को चाकू से मार रहा था. लेकिन जब बी कोर्ट में जाके बोलता है कि ए ने मुझे ऐसा ऐसा बताया, मतलब ये सुनी सुनाई बात बोल रहा है, हियर्स एविडेंस बोल रहा है. तो इस टाइप का एविडेंस जनरली कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं होता है, ठीक. सुनी सुनाई बातें कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती है. कोर्ट एक्सेप्ट वही बातें करती हैं जो डायरेक्ट एविडेंस हो, ठीक, या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो. हियर्स एविडेंस उसी केस में एक्सेप्ट किया जाएगा जहाँ पे कोई एविडेंस अवेलेबल ना हो. ये सब लास्ट ऑप्शन है, ठीक. फिर आता है आपका ओरल ओरल एविडेंस. ओरल एविडेंस मतलब कि वो एविडेंस जो आप कोर्ट में मुंह से बोल करके देते हैं. जनरली जो आपका वो एविडेंस जो डॉक्यूमेंट्री ना हो. एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट होना चाहिए. ओरल एविडेंस आपका क्या, ओरल एविडेंस के भी कुछ कंडीशन होते हैं. ओरल एविडेंस जो आपका डायरेक्ट होना चाहिए वो हियर से, सुनी सुनाई बातों वाला नहीं होना चाहिए, हियर से नहीं होना चाहिए. फिर आता है आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है? मतलब वो एविडेंस जो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो. द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट एज एन एविडेंस आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. वो एविडेंस जो आपका डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो, जो जो डॉक्यूमेंट आप कोर्ट में जा कर के प्रोड्यूस करोगे, वो आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है. ये आपका क्या होता है? इट में भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को आप दो तरीके से कोर्ट में दे सकते हो, ठीक. एक तो होता प्राइमरी एविडेंस, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है. प्राइमरी एविडेंस क्या होता है? मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. जब आप कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कोर्ट में जा करके प्रोड्यूस करोगे, तो वो होता है आपका प्राइमरी एविडेंस. और दूसरा आता है आपका सेकेंडरी एविडेंस. मतलब कोई सर्टिफाइड कॉपी या कॉपी
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का कॉपी जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है तो वो आपका होता है वो सेकेंडरी एविडेंस। फिर फिर बस इतना, मतलब ये सब छोटा छोटा डेफिनेशन था जो जानने की ज़रूरत है, और इससे ज़्यादा कुछ डेफिनेशन में है